चलो सबसे पहले यहाँ मार्केट किस तरह से शुरू हुआ आज। आज मार्केट में स्टार्टिंग जो हुई थी स्लाइटली गैप डाउन होकर हुई थी। उसके बाद हमारा काम क्या है, इनिशियल मूवमेंट कैसा चल सकता है। कल भी हमने एक सपोर्ट का लेवल ड्रॉ किया था और टारगेट ड्रॉ किए थे, उनको काफ़ी अच्छा यूटिलाइज किया है मार्केट ने। नया मार्केट जब वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो सबसे पहले हम मार्केट मॉर्निंग में देखते हैं वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग वॉल्यूम किस तरफ आना चालू हो रहा है। तो इनिशियल मार्केट में जो वॉल्यूम आया था स्टार्टिंग में जस्ट, वो आया था बेरिस। उसके बाद इंट्राडे की पोजीशन जो आई वो आई थी बुलिस। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग मार्केट को किस तरह से देखते हैं, चूंकि वॉल्यूम बेरिस है तो मार्केट 500 के पास सपोर्ट ले सकता है। और ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो इंट्राडे चूंकि यहाँ पर बुलिस है तो इंट्राडे का ही हमको रेजिस्टेंस भी लगेगा, तो वो हो गया 629। तो हमारा इनिशियल स्टार्टिंग में 600 का रेजिस्टेंस और 500 का हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा था। मार्केट स्टार्टिंग में ही सुबह सुबह 500 के पास ही सपोर्ट लेके गया और ऊपर 600 तक जाने की पॉसिबिलिटी थी। वही चीज़ यहाँ हुई है, बट ये कन्फर्म हम लोग करने के लिए 9:19 का उपयोग करते हैं। 9:19 पे अभी भी वॉल्यूम वैसा ही है बेरिस, मतलब मार्केट नीचे कहाँ से जा सकता है, वहां पर हम लोग निशान लगाते हैं। सबसे पहले वो है 600। और सपोर्ट कहाँ ले सकता है, जहां पर भी वॉल्यूम की दिशा होती है उस तरफ हाईएस्ट प्रेशर देखा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ओपन इंटरेस्ट इंट्राडे की वीकनेस भी है, बट अगर ये 100% हो जाती तो क्रॉसओवर तो ऑलरेडी है, तो ये और भी अच्छा सपोर्ट यहाँ पर माना जाता। 3% अगर और यहाँ पर आ जाते तो ये हाईएस्ट बहुत अच्छी पोजिशन होती रिवर्सल के लिए। और ऊपर कहाँ पर हमको दिख रहा रेजिस्टेंस 600 पर। तो हमारा 919 के अकॉर्डिंग 600 रेजिस्टेंस और 500 हमारा सपोर्ट था। जहां अगर हम लोग डॉट टू डॉट लेवल की बात करें तो रेजिस्टेंस वाले ने काम किया है। सपोर्ट वाले में आदमी अगर किसी ने देखा होगा कि मार्केट इनिशियली तुरंत रिवर्सल दिख रहा है, अगर ले लिया होगा तो वो एक अलग चीज़ होगी, जैसे हमने किया था। मैंने पर्सनली सेंसेक्स में किया था और उसमें इमीडिएट सपोर्ट था। प्रीमियम रिवर्सल भी डॉट टू डॉट काम किया है, अगर आप चाहो तो उसको टेस्ट कर लीजिएगा। अभी आगे चलते हैं। इसके बाद हम दूसरी चीज़ क्या देखेंगे, जब जब मार्केट हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास जाता है तब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे किस तरह से मार्केट चलने वाला है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट में हमको दिखाई दे रहा है 600 के पास जब मार्केट आया है 950 पर, 9:50 पर चलते हैं मार्केट में कि किस तरह से डेटा हमको दिखाई दे रहा है। आपको अगर ध्यान से देखोगे अगर यहाँ पर, तो हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है मार्केट में जो हमारा सपोर्ट का लेवल है वो क्रिएट हो रहा है और वॉल्यूम हमारा बुलिश हो चुका है। इसका मतलब क्या है, मार्केट में बुलिश होने की चांस अभी भी है। और मार्केट बुलिश कहाँ तक हो सकता है, तो ये हमने लाइव में ही बात की थी। 600 से ऑलरेडी रिजेक्शन ले चुका है मार्केट और 650 तक जाने के चांस लग रहे हैं। और जो सपोर्ट है वो हमारा 25,600 का इमीडिएट क्रिएट हो रहा है, इसकी वैल्यू भी आ रही थी। इसका मतलब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है और 550 की वैल्यू के पास तक भी टच कर सकता है, ये भी अपन ने बात की थी। और यहाँ से रिवर्स आ सकता है। वही चीज़ दोबारा हुई, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बनाई और ऊपर गया भी। फिलहाल हमको कहाँ तक दिख रहा है, मार्केट 650 के डायवर्जन तक जा सकता है यहाँ पर। तो यहाँ कितने बजे पहुंचा है, अगर आप देखोगे तो ये लगभग 10:30 बजे यहाँ पर पहुंच भी गया है। तो 10:30 बजे क्या उस समय हमारा डेटा क्या कह रहा था, ये भी चेक कर लेते हैं। हर उस वैल्यू के पास जहां से आपकी ट्रेड है, उस समय कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या अब हमें ट्रेड करनी चाहिए, क्या अब ये सपोर्ट रिस्की हो गया है या फिर रेजिस्टेंस रिस्की हो गया है। तो इसको हम लोग चेक करते चलेंगे। अब सबसे पहले 10:30 बजे हमने देखा कि मार्केट में हमारा जो रेजिस्टेंस का लेवल है, वॉल्यूम चूंकि बुलिश हो चुका है तो इसके नियम के अकॉर्डिंग हमको क्या चाहिए, हाईएस्ट परसेंटेज चाहिए इंट्राडे या ऊपर इंटरेस्ट के। ऊपर इंटरेस्ट की वीकनेस भी चलेगी, जो कि हमको 700 पर नजर आ रहा था। तो एक पॉसिबिलिटी ये आ गई थी कि 700 तक मार्केट जा सकता है। दूसरा बात रही सपोर्ट की, तो सपोर्ट यहाँ पर 650 का है। 650 से हम लोग यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट लेते देख सकते हैं। अब यहाँ पर मार्केट जहाँ पर खड़ा है, अगर 650 के सपोर्ट पर आता है तो वहां से आप ट्राई कर सकते हो। उस समय मार्केट 650 के सपोर्ट पर नहीं आया है, ये बहुत बाद में आया है। आपके पास लाइन है, उस समय आया था तो डेटा कैसा था वो हम देखेंगे आगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि हमें मार्केट ऊपर अगर चला गया यहाँ से कंटिन्यू, अगर कोई नीचे से ये वाली ट्रेड में बैठा हो तो उसको लग रहा हो कि 700 तक जा सकता है, तो अगर 700 तक चला गया तो उस समय क्या कंडीशन थी, अब ये देखते हैं। 700 के पास मार्केट कितने बजे गया है, ऊपर लाइन भी ड्रॉ है, 10:55 के समथिंग गया है। 10:55 पे चलते हैं। अभी हम दिन भर का मार्केट को देख रहे हैं कि किस तरह से चल रहा है। बाकी दिन भर ट्रेड नहीं करनी चाहिए, वो अलग बात है। यहाँ पर हमारी पोजीशंस दिख रही है हमको, इंट्राडे अभी भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है। बाकी ये पोजीशंस कम हो गई है तो जाने के चांसेस हमारे नियम के अकॉर्डिंग 750 तक हो गए हैं। बट यहाँ पे दूसरा फैक्टर ये है कि कहाँ से, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो 700 का यहाँ पर सपोर्ट बन गया है और मार्केट का रेजिस्टेंस का लेवल, चूंकि हाईएस्ट पोजीशन जो अभी तक बैठी है
तो एक बार रिवर्स करने के चांस हमेशा बने रहते हैं। इस बात को हमेशा आपने देखा होगा टेस्टिंग में, क्योंकि ये मार्केट काफ़ी ऊपर की दूरी तय किया है। ऐसा नहीं है कि 50-100 पॉइंट चला, काफ़ी ऊपर तक गया। और निफ्टी मोस्टली इतना ज़्यादा नहीं चलती है। तो जब आप लंबे बैक टेस्टिंग करोगे तो देखोगे जो हाईएस्ट पोजीशन होती है, तो इतना पॉइंट चलने के बाद उस जगह के आसपास से एक रिवर्सल आने की मार्केट मैक्सिमम कोशिश करता है। टेस्टिंग में आपको ये सारी चीज़ें दिखती है अगर आप अच्छे से देखोगे। जैसे अभी आप डर रहे होगे डेटा भाग गया, बिल्कुल भाग गया है, सही बात भी है। बट ये जो मार्केट गया है ऊपर तो काफ़ी चला है। अगर सुबह से अभी तक देखोगे तो कितने पॉइंट का मूवमेंट आ चुका है यहाँ तक, 200 पॉइंट का। और निफ्टी की यूजुअली मूवमेंट होते हैं 150-200 पॉइंट के। तो ऐसे पॉसिबिलिटी होती है अगर और बुलिश होना हो तो या तो थोड़ा साइडवेज होता है, या वापस से क्या करता है, नीचे की तरफ सपोर्ट अपोर्ट लेने चला जाता है। फिलहाल अगर करंट सपोर्ट की सिचुएशन की बात करें तो वो हमको 700 का क्रिएट हो गया है। और मैक्सिमम लो जो है हमारा वो हमारा 650 का है, क्योंकि यहाँ पर अभी ओपन इंटरेस्ट नहीं आया है। तो इमीडिएट ट्रेड हो गई हमारी 678, और एक हो गया हमारा मैक्सिमम लो अभी 632। अब ऊपर दोबारा कहाँ तक जा सकता है, पोजीशन 750 तक। और यहाँ से एक बार गिरने की पॉसिबिलिटी है मार्केट की, नीचे आ सकता है मार्केट। लेकिन यहाँ से नहीं गिरा है, 750 तक गया है, 750 के डाइवर्जन से फॉल आया है। और यहाँ से अच्छा खासा फॉल आया है, मैक्सिमम लो जहाँ हमने लाइन खींची थी वहां तक आया है। अब इन सारे टाइम फ्रेम पे चल के हम लोग डेटा का एनालाइज करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ दिखाई दे रही हैं। गिरने के चांस दिख रहा है या ऊपर जाने के चांस दिख रहे हैं। सबसे पहले मार्केट में यहाँ पर फॉल आया है 1140 के समथिंग। 1140 पे क्या ऊपर वाले डाइवर्जन से ट्रेड बन रही थी या नहीं बन रही थी, ये भी देख लेते हैं। अब जो सिचुएशन दिख रही है इस समय मार्केट की, ये बिल्कुल भी ट्रेड लेने लायक नहीं है नीचे की। ध्यान से देखेंगे तो इंट्राडे काफ़ी हद तक यहाँ ऊपर की तरफ बुलिशनेस दिखा रहा है। मार्केट नीचे आ जाए तो ऊपर की ट्रेड लेना एक बेहतर ऑप्शन होगा इस समय की सिचुएशन पे, जहाँ पे आप रिस्क लेने के लिए आपके पास जगह है 729 वाली। यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट ने उस वैल्यू का 1150 पे सपोर्ट लेके आराम से 50 पॉइंट कम से कम यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको दिए भी हैं। इसके बाद की क्या सिचुएशन चेंज हुई, क्या कुछ हुआ, ये भी आगे देखते चलेंगे। 12:30 बजे के समथिंग एक और बार मार्केट ने एक अच्छा टारगेट दे दिया, जहां हमने नीचे का ना सोच के ऊपर का सोचा। ये चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिली थी। अब यहाँ पे आगे देखते हैं और क्या सिचुएशन दिख रही है। हाईएस्ट पोजीशन वॉल्यूम की दिशा की अगर देखें तो 800 तक चली गई है। तो चांसेस मार्केट के ऊपर जाने के 800 तक यहाँ पर चले गए हैं। बुलिश ट्रेड अच्छी है, आप बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए बॉटम का इंतजार करना चाहिए। जैसे कि अभी फिर से रिस्क लेने की जगह 729 है, बट आपको नियम पता है ये वाला रिवर्सल अभी एक बार आ चुका है। जिन जिन रिवर्सल का एक बार यूज हो जाएगा उसके हम अगले डायवर्जन से ट्राई करते हैं। तो नीचे वाले डायवर्जन पर लाइन खींच के रख दीजिए 683। 683 मिलेगा तो यहाँ से ऊपर का सोच सकते हैं। 683 मार्केट में कितने बजे के समथिंग आया है, ये आया है 1 बजे। और 1 बजे इसने रिवर्सल देने की कोशिश की है, बट थोड़ा सा आपके अगेंस्ट गया है पहले और फिर ऊपर गया है। अब इसमें आप चेक कर लीजिएगा कि ऐसे लाख नहीं लगा, अपनी स्टाइल है, अपनी स्टाइल आधे लोगों को पता होगी। अब मार्केट जब 1:10 पर पहुंचा था, तब डेटा की क्या कंडीशन है ये भी चेक कर लेते हैं। अभी वॉल्यूम बुलिश है, ऊपर मार्केट वापस से 800 तक जाने की कैपेसिटी अभी भी रखता है। बात आती है सपोर्ट की, सपोर्ट के कौन से लेवल है जो ट्रेडेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्सिमम जो बॉटम दिख रहा है 650 दिख रहा है, मतलब 625 से मार्केट अभी करंट सिचुएशन में सपोर्ट ले सकता है। अगर इस वाली में किसी का ऐसा लगा होगा तो 625 वाली ट्रेड में उस व्यक्ति ने पूरा का पूरा अच्छा खासा कवर भी कर लिया होगा। ये वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग देखो, ट्रेड दिन भर मिलती है, लेकिन हर ट्रेड सक्सेस हो ये जरूरी नहीं है। तो आप ये चेक करिएगा कितनी ट्रेड मिली, कितनी सक्सेस हुई, ताकि आपको मार्केट रीड करना और भी अच्छे से आता रहे। अब यहाँ पर जब 625 के पास पहुंचा तो ये भी तो डेटा भगा होगा, तो इसको भी चेक करते हैं 40 के समथिंग, कि क्या ये भी भग गए थे यहाँ से ट्रेड लेते समय और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी आई थी क्या। तो अगर हम लोग देखें जब मार्केट में ये ट्रेड 624 वाली आई, इस समय डेटा नहीं भागा है, आप देखिए। तो ये ट्रेड तो आप तो किसी व्यक्ति ने आराम से ली होगी, कोई भी डेटा नहीं भागा है, बुलिशनेस बनी हुई है। वॉल्यूम की दिशा अभी भी बुलिश है, ऊपर मार्केट जा सकता है। एक फर्स्ट टारगेट आप लोग क्या रख सकते हो, अब जब बड़े टारगेट हो तो ऐसा तो नहीं है कि आदमी 200-200 पॉइंट के टारगेट इजी अचीव करेगा। फर्स्ट टारगेट क्या रख सकते हो, सामने ये वैल्यू आ रही है, यहाँ ऊपर इंटरेस्ट क्रॉसओवर है, ये जगह आपकी प्रॉफिट बुकिंग की हो सकती है। ये तरीके से प्रॉफिट बुकिंग भी आप कर सकते हो। उसके बाद तो खैर मार्केट वहां पर खत्म ही हो गया, लेकिन लास्ट में हम लोग एक 255 का भी मार्केट देखते हैं, वो भी देख लेते हैं आज क्या दिखा रहा है। 250 पे हमारा एमएमआई जो कह रहा है वो कह रहा है बेरिश मार्केट है, मतलब अभी फिलहाल मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। बट अगर रेजिस्टेंस की ट्रेड भी लोगे तो आपको कोई ना कोई रेजिस्टेंस चाहिए, जो कि है 750। 750 के आसपास मिले तो आपको यहाँ 255 में रेड कैंडल बनाते हुए मार्केट दिख सकता है, अकॉर्डिंग टू 255 की थ्योरी। क्लियर।
आज का मार्केट यही समाप्त होता है और